नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं आज की चर्चा की ओर। हरियाणा में डेंगू के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ है, लोग परेशान हैं, लेकिन ये हालात अचानक क्यों बढ़े? दरअसल कुछ हफ्ते पहले हरियाणा के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी। यमुनानगर समेत कई जिलों में पानी लंबे समय तक जमा रहा। नतीजा ये हुआ कि गली मोहल्ले में जगह जगह पानी भरा और वहीं मच्छरों के पनपने का घर बन गया। यानी बाढ़ के बाद डेंगू अब लोगों के लिए दूसरी बड़ी चुनौती बन गया है। यमुनानगर समेत कई जिलों में जब पानी लंबे समय तक जमा रहा तो वहीं जगह जगह मच्छरों के पनपने का अड्डा बन गया और अब नतीजा सामने है। डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में बेड भर चुके हैं। प्लेटलेट्स की कमी का डर लोगों को परेशान कर रहा है और परिजन खून के इंतजार में दर दर भटक रहे हैं। प्रशासन फॉगिंग और सफाई का दावा भी कर रहा है, लेकिन जमीनी हालात क्या कहते हैं? क्या तैयारियां पूरी हैं या हालात बेकाबू हो रहे हैं? लोगों को बचाव के लिए क्या करना चाहिए और इलाज के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? आज इन्हीं सवालों के जवाब हम इस चर्चा में जानेंगे। आपको बता दें, हरियाणा इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है। कुछ हफ्ते पहले बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। अब उसी बाढ़ का पानी डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी को लेकर आया है। यमुनानगर समेत कई जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। अस्पताल में रोजाना नए मरीज पहुंच रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे संवाददाता यमुनानगर से कौशिक खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कौशिक, लगातार बाढ़ के बाद अब लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। दूसरी जो स्थिति बनी हुई है वो डेंगू की है। तो अभी बात करें यमुनानगर की, तो यमुनानगर में डेंगू की क्या स्थिति है? यमुनानगर में अगर हम बात करें तो बाढ़ की मार अभी लोग भूले नहीं थे कि यमुनानगर में डेंगू ने दस्तक दे दी है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में जो है इस समय अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने यमुनानगर में डेंगू के 7,000 से ज्यादा जो सैंपल लिए हैं, जिनमें से 19 मामले डेंगू के व 3 मामले मलेरिया के निकलकर सामने आए हैं। जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड भी बनाया हुआ है, जहां पर डेंगू से पीड़ित मरीजों का उपचार भी चल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने जो है आशा वर्कर व स्वास्थ्य कर्मचारियों की टीमें भेजकर गांव गली मोहल्ले में लोगों को जागरूक करने का कार्य भी कहीं न कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को समझाया जा रहा है कि छत व उसके आसपास कहीं पर भी बरसात का पानी ना हो, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि बरसात के पानी में ही डेंगू का लार्वा जो है वह पैदा होता है और उससे ही डेंगू का मच्छर पैदा होता है। कई घरों में जो है डेंगू का लार्वा भी मिला है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने उन लोगों को नोटिस भी दिया है और स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं लगातार फील्ड में उतरकर जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सैंपलिंग लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बात करें तो 7,000 से ज्यादा यमुनानगर में डेंगू के सैंपल लिए जा चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें इस कार्यों को करने में लगी हुई है। जी, इसी के साथ इस चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर नवीन गर्ग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, ये जो डेंगू लगातार बढ़ रहा है, तो इसकी पहचान के लिए जो शुरुआती लक्षण होते हैं उसकी हम पहचान कैसे कर पाएंगे कि डेंगू हुआ है? नमस्कार मैम, मुझे चैनल में जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो डेंगू है ये आजकल बरसात के बाद और ये फ्लड्स के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि छोटी छोटी पॉकेट्स बन जाती हैं और मच्छरों को लार्वा और मच्छर बनने में टाइम नहीं लगता। डेंगू नॉर्मली जब शुरू होता है तो एक सिंपल बुखार की तरह ही शुरू होता है। आपको सर्दी जुकाम जैसा ही बुखार शुरू होएगा, तो धीरे धीरे हो सकता है आपका बुखार बढ़ने लग जाए और जब आप टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा कि आपके जहाँ प्लेटलेट्स की काउंट कम हो रही है। वही एक साइन होता है कि जब हम
आगे ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा जनरल पब्लिक को कि जब भी आपको बुखार हो, स्पेशली इस सीजन में जहाँ इतनी बरसात और इतना पानी इकट्ठा हो रखा है हमारे आसपास, तो डेंगू का टेस्ट जरूर करवाएं और डिटेक्ट करवाएं कि आपकी सेहत का, आपके शरीर का जो प्लेटलेट काउंट है, जो ब्लड प्लेटलेट काउंट है, वो कहाँ तक है, और उसी ढंग से अपना इलाज प्रॉपरली करवाएं। जी डॉक्टर जी, आप बने रहे। बात करें कौशिक कि मामले कितने आ रहे हैं, लगातार रोज मामले आ रहे हैं, तो अब तक कितने मामले आ चुके हैं डेंगू के, और रोजाना आम मामले जो हैं कितने आ रहे हैं? यमुनानगर स्वास्थ्य विभाग ने 7,000 से ज्यादा सैंपलिंग की है और 19 मामले जो है डेंगू के निकलकर सामने आए हैं। यमुनानगर से डेंगू और मलेरिया की इंचार्ज डॉक्टर सुशीला सैनी ने भी बताया है कि लगातार जो है सैंपलिंग जारी है और डेंगू 19 मामले और मलेरिया के भी 3 मामले निकल कर सामने आए हैं। उन्होंने बताया है कि जब तक मौसम में गर्मी है और ठंड नहीं आती है मौसम में, तब तक जो है डेंगू के मामले और बढ़ सकते हैं। और सैंपलिंग की अगर हम बात करें तो 7,000 तो हो चुकी है और आने वाले एक हफ्ते तक जो सैंपलिंग की जो संख्या है वो भी ज्यादा बढ़ रही है। और देखने में आया है कि लगातार जो है डेंगू के मामले लगातार जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। जी, जैसे कि लगातार मामले जो हैं डेंगू के वो चिंताजनक बने हुए हैं, तो डॉक्टर गर्ग हमें ये बताइए कि अगर हम डेंगू से बचना चाहते हैं तो हम घर पर किन उपाय को अपना सकते हैं जिससे डेंगू से बचा जा सकता है? डॉक्टर गर्ग, डेंगू से बचने के लिए सबसे जरूरी है हमें कि घर के आसपास पहले तो मच्छरों का जो पैदा होना है उसको रोका जाए। वो जरूरी है कि हम पानी कहीं भी इकट्ठा ना होने दें, ना अपने गमलों में, ना कूलर में, ना आसपास कहीं पे भी। वो पहली ही रोकथाम है हमारी। दूसरा, अगर आपको बुखार हो रहा है, आपको पता लग रहा है कि आप डेंगू के लक्षण आप किसी भी तरीके से आप पहचान पा रहे हैं, तो आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी का सेवन ज्यादा करें। नारियल पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, जो लिक्विड अमाउंट्स है वो अपना उसको ज्यादा लें। वो आपको हेल्प करते हैं कि आप बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन रहेगी तो आप जल्दी रिकवरी उससे डेंगू से होती है। इससे जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बुखार आने से बार बार बुखार आना डेंगू का संकेत हो सकता है, तो क्या ये बुखार जो है वो आम लक्षण कह सकते हैं, या अगर बुखार नहीं भी आया तो क्या डेंगू हो सकता है? ज्यादातर केसेस में मैम बुखार ही आता है जो कि पहला लक्षण हम मानते हैं डेंगू का। कुछ ऐसे केसेस भी हैं, जैसे मान लो हल्का जुकाम हो गया, बुखार नहीं है, गला खराब हो गया लेकिन जुकाम बुखार नहीं है, या पेट दर्द हो गया लेकिन जो बुखार नहीं हुआ, ये वाले लक्षण भी आते हैं। कुछ एक लोगों को आते हैं जो जिनमें बाद में डेंगू डिटेक्ट होता है। मेरा सवाल कौशिक आपसे रहेगा, क्या प्रशासन की ओर से कोई तैयारियां की गई हैं इस डेंगू की बढ़ती तादाद को देखते हुए? क्या प्रशासन द्वारा फॉगिंग या फिर दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है? देखिए ज्योति जी, यमुनानगर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है डेंगू से निपटने के लिए तैयारियां जो है पूरी तरह से की हुई हैं और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है फॉगिंग सभी मोहल्ला उसमें कॉलोनी में जो है फॉगिंग भी करते हुए कर्मचारी कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं और लोगों की जागरूकता के लिए टीमें भेजकर, आशा वर्कर भेजकर लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक भी समय समय पर किया जा रहा है। हालांकि देखने में आता है कि बरसात का सीजन गया है और घर की छतों पर जो कुछ बर्तन वगैरह या कुछ प्लास्टिक का सामान हमारा पड़ा रहता है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और कई बार तो यह भी देखने में आया है कि हमारे जो घर में रसोई में जो फ्रिज हम यूज करते हैं, फ्रिज के पानी पीछे भी पानी इकट्ठा हो जाता है। उसके बारे में भी स्वास्थ्य कर्मचारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो पानी समय पर खाली किया जाए, उसमें भी डेंगू का लार्वा पैदा हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं लोगों को जागरूक कर रही हैं और कुछ टीमें जो है कॉलोनियों में जो है फॉगिंग करने में लगातार लगी हुई है और स्वास्थ्य विभाग की कुछ और टीमें जो है लोगों को डेंगू के प्रति जो है बचने के उपाय और उनसे सुरक्षित रहने के जो तरीके हैं वो समय समय पर लोगों को बताए जा रहे हैं। जी डॉक्टर गर्ग, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि गंदे पानी की वजह से ही डेंगू ज्यादा फैलता है, तो
अभी जो बाढ़ आई है, जहां जगह जगह पानी भर गया है, उसकी वजह से ये मच्छर पनप रहे हैं। तो क्या ये जो मच्छर हैं वो सिर्फ गंदे पानी में पनपते हैं या साफ पानी में भी इनके पैदा होने की उम्मीद है? डॉक्टर गर्ग, मेरा सवाल आपसे है। हेलो, हाँ जी जी मैम। ऐसा कुछ नहीं है कि ये गंदा पानी या साफ पानी, इसके ऊपर हम ये बहुत ही अजीब सा सवाल हो जाता है कि जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता कि गंदा पानी कहाँ है और साफ पानी कहाँ है। मच्छर सब जगह पे मिलेगा आपको जी। ये बारिश का पानी साफ होता है, ये छोटी छोटी पॉकेट्स बन जाती हैं, कहीं पे कहीं मटियाला होता है, लेकिन मच्छरों का लार्वा हर जगह ये पनपते हैं। और यही हमारा कारण रहता है कि जहां जहां भी छोटी पॉकेट्स बारिश के कारण या फ्लड के कारण बनी है, जहां पानी का ठहराव है, उसको एलिमिनेट किया जाए, उसको किसी भी तरीके से वहां पे दवाई डाल के या मिट्टी डाल के उसको उस पॉकेट को, उस जगह को, उस पानी को वहां पे सुखाया जाए उसको, ताकि वहां मच्छर, किसी भी किस्म का मच्छर पैदा ना हो। जी। और जैसा कि डेंगू होने के बाद लोग घरेलू तरीके अपनाते हैं, जैसे पपीते के पत्ते का काढ़ा बना के पीना, पपीते खाना और कीवी खाना, क्या इससे फायदा होता है? मैम, प्रैक्टिकली इससे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पपीते का पत्ते का जो लोग पीते हैं वो बहुत ही कड़वा और बहुत ही ऐसा होता है कि अगर आप एक घूंट भी पिएंगे तो आपको वोमिटिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप बेसिकली अपनी एक डिजीज को एग्रीवेट कर रहे हो ये सब चीजें लेने से। आपको एक बुखार है और आप डेंगू का ट्रीटमेंट लेने जा रहे हो और पता चलता है कि कल को आपको पेट का अलग से सिम्टम्स, अलग से कोई एक नई बीमारी वहां पे आप साथ में ले जा रहे हो। तो ऐसे में आप मरीज अपने हालात को, अपनी सेहत को खराब करते हैं। इससे अच्छा ये है कि आप डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाएं और सिंपल जो ट्रीटमेंट वो एडवाइस करते हैं, जैसा भी वो एडवाइस करते हैं, उसको फॉलो करें। जी। तो जैसा कि लोगों में अभी जागरूकता की कमी होने के कारण ये सब चीजें आ रही हैं, लोग सोचते हैं घरेलू चीजें से भी डेंगू का इलाज किया जा सकता है। तो कौशिक, अगर बात करें अस्पतालों में, तो प्रशासन की ओर से अस्पतालों में क्या कोई डेंगू वार्ड बनाया गया है या फिर अलग से डेंगू को लेकर कोई रूम वूम बनाए गए हैं जहां पर सिर्फ डेंगू पेशेंट को रखा जाएगा ताकि ये बीमारी और न बढ़ पाए? यमुनानगर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो ट्रामा सेंटर यमुनानगर में एक डेंगू वार्ड बनाया गया है, जिसमें डेंगू के मरीज एडमिट हैं और उनका उपचार चल रहा है। और प्रॉपर जो है सभी मरीजों को जो है वो मच्छरदानी वगैरह का भी इंतजाम किया गया है और स्टाफ की जो है पूरी तैनाती वहां पर रखी गई है। जो डेंगू के मरीज हैं उनके जो है सबसे ज्यादा डॉक्टर्स का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या डेंगू के होने के बाद जो आती है, प्लेटलेट्स कम होने की समस्या आती है। समय समय पर ऐसे मरीजों की जो है प्लेटलेट्स वगैरह भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच की जा रही है कि प्लेटलेट्स ज्यादा डाउन ना आए। और पूरी तरह से जो है प्रशिक्षित जो टीम है डेंगू से निपटने के लिए, वह टीमें डेंगू वार्ड पर लगाई हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर तरह से स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी की हुई है। जी। तो क्या प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं? जो भी जल भराव हुआ है, क्या उस जल निकासी की तैयारी प्रशासन की ओर से की जा रही है? बिल्कुल जी, जो कि यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा जो है अभी समय मिल गया है, क्योंकि कई दिन से बरसात नहीं हुई है। जहाँ पर जल भराव हुआ है उसको वहाँ से खाली कराया जा रहा है, कहीं मिट्टी वगैरह डाली जा रही है, जहाँ गंदा पानी है उसको निकाला जा रहा है। और प्रशासन की टीमें जो है लगातार जो है ये सुरक्षा कार्यों में और जो इंतजाम करने में लगी, प्रॉपर तरीके से लगी हुई है। जी। डॉक्टर गर्ग, जैसा कि अस्पताल में प्रशासन की ओर से तैयारी की गई है, डेंगू वार्ड बनाया गया है, तो क्या वहां पर खून की कमी, प्लेटलेट्स की कमी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं? जी मैम, जब कोई पेशेंट हमारे पास डेंगू का आता है तो हम उसको ना ग्रेड करते हैं कि इसको कितनी सीवियरिटी है, उसको कितना हमने एडमिट के लायक है या नहीं है, तो उसी ढंग से उसका इलाज करते हैं। हम कई पेशेंट्स को तो कह देते हैं कि भाई आप घर में जाओ, ये दवाई ले लो और ये प्रिकॉशंस रखो, आप ठीक हो जाओगे। और जो पेशेंट बहुत ज्यादा सिक होते हैं, जिनके प्लेटलेट्स काफी डाउन आ चुके होते हैं, उनके लिए यस हम उनको एडमिट करते हैं। हमारे पास प्रॉपर वार्ड है उनके,
प्रॉपर टीम है, प्रॉपर दवाइयां हैं और प्रॉपर हमने ब्लड बैंक में अपने प्लेटलेट्स भी उतने पर्याप्त मात्रा में रखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें हॉस्पिटल्स में किसी चीज की कमी है। आज की डेट में सरकार पूरी हेल्प कर रही है जी मरीजों के लिए। जी कौशिक, जैसा कि आपने कहा कि सरकार की ओर से फॉगिंग और दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, तो कितने समय सीमा में ये जो छिड़काव है वो कराया जा रहा है? महीने में कितनी बार ये छिड़काव कराया जा रहा है? देखिए जी, समय समय पर हर कॉलोनी में जो है एक उसका तय समय सीमा होती है। तय समय सीमा के बाद जैसे 1 हफ्ता 2 हफ्ते या उसके बाद दोबारा अगर जरूरत पड़ती है, वहाँ डेंगू से कोई मरीज निकलता है या डेंगू का कोई लार्वा मिलता है, तो उन कॉलोनियों में ज्यादा फोकस जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रखा जा रहा है। इसके अलावा हर कॉलोनी में जो दवाइयों का छिड़काव है, फॉगिंग सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है कि फॉगिंग स्वास्थ्य विभाग द्वारा ज्यादा कराई जा रही है और जहाँ जैसी जरूरत होती है उसी हिसाब से फॉगिंग व दवाइयों का छिड़काव स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर कराया जा रहा है। जी, तो जैसा कि लोग जागरूक नहीं है इसको लेकर, डेंगू को लेकर, नॉर्मल बुखार समझ के वो ऐसे ही डेंगू को टाल दे रहे हैं, तो क्या इसको लेकर कोई जागरूकता अभियान या जागरूकता रैली सरकार द्वारा या फिर अस्पतालों द्वारा निकाली गई? स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है और गांव CSC सेंटर हो गए, जैसे आशा वर्कर हैं, वह गांव दर गांव जाकर लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक कर रही हैं और उनको डेंगू के लक्षण भी बताए जा रहे हैं। तो वैसे तो आशा वर्कर द्वारा व स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि अगर बुखार आता है तो सबसे पहले बुखार की जांच कराई जाए, क्योंकि सबसे पहले डेंगू जो है इंसान के प्लेटलेट को प्रभावित करता है। अगर प्लेटलेट डाउन हो रहे हैं तो उसके बाद तुरंत जो है डेंगू की जांच की जाती है। स्वास्थ्य कर्मचारी लोगों को इसीलिए जागरूक कर रहे हैं कि अगर बुखार आता है सबसे पहले उसकी जांच कराई जाए, प्लेटलेट की जांच कराए, जिससे समय रहते जो है डेंगू जैसी जो घातक बीमारी है उससे निपटा जा सके। और स्वास्थ्य कर्मचारी, आशा वर्कर, सभी टीमें लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है। जी डॉक्टर गर्ग, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि लोग अभी ज्यादा जागरूक नहीं हुए हैं बुखार को लेकर, डेंगू को लेकर। लोगों को सिर्फ ये बुखार लगता है जिससे वो खुद ही घर पर कोई भी पैरासिटामोल लेकर इसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये एक बड़ी समस्या के रूप में हम देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो जागरूक नहीं है, डॉक्टर के पास बाद में आते हैं जब समस्या बहुत बड़ी हो जाती है? जी मैम, ये तो हमारे यहाँ क्या पूरे हिंदुस्तान में ही ये सारी चीज है कि हम सेहत को थोड़ा खुद ही पहले हैंडल करने की कोशिश करते हैं। सेहत क्या, किसी भी चीज को, किसी भी कोई भी चैलेंज आ जाता है हमारे आगे, हम खुद ही हैंडल करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम किसी स्पेशलिस्ट की सलाह ले लें। तो यही चीज हम अपने शरीर के साथ भी करते हैं कि बुखार आता है तो पहले हम घरेलू उपचारों में लग जाते हैं, तो फिर जब बिगड़ जाता है तो फिर हम डॉक्टर के पास भागते हैं। तो लेकिन अगर आप पहले ही समय पे आप उसका इलाज कर लें, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर, तो आप पैसे से भी बचेंगे, अपने टाइम से भी बचेंगे, आपकी एनर्जी भी रहेगी, तो आप जल्दी ठीक भी रहेंगे। ये तो एक फैक्ट है ही है। और दूसरा, सरकार की तरफ से भी हम घरों में लोगों के इसमें विलेजेस में जा के फीवर मास सर्वे करते हैं, मतलब पूछते हैं जाके भी किसी को बुखार तो नहीं है। अगर बुखार है तो हम उसका ब्लड सैंपल लेते हैं और वहीं पे टेस्ट करते हैं और वहीं पता लगाते हैं कि इनको मलेरिया या डेंगू जैसी कोई बीमारी तो नहीं है। तो ये चीजें गवर्नमेंट की तरफ से भी चल रही हैं, मतलब उनको जागरूक करना, घर घर जाकर जागरूक करना। एक तो होता है कि हम वैसे एक माइक से जब वो करें, जागरूक करें, एक होता है घर घर जाकर जागरूक करना, मतलब डोर टू डोर पे जाकर हम उनको पूछते हैं और उनको बताते हैं कि ये अगर हो, इस तरह की कोई लक्षण दिखाई दें आपको, तो आप तुरंत सरकारी हॉस्पिटल में आके जहाँ नियर बाई डिस्पेंसरी जहाँ भी है आप जाके कांटेक्ट करें और उसका जल्दी से जो है वो समाधान हो सके। जी कौशिक, क्या अस्पतालों में खून की कमी जैसी समस्या, प्लेटलेट्स की कमी जैसी समस्या या फिर बेड की कमी जैसी समस्या सामने आ रही है, या इन सब की तैयारी प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है? देखिए, जैसे भी अस्पतालों में जो है इस समय खून की कमी जो है वो तो लगभग अस्पतालों में है। इस पर प्रशासन जो है खून के इंतजाम
करने में, प्लेटलेट एक्स्ट्रा में एडवांस में अपने पास रखने की तैयारी तो करता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें तो जो डेंगू वार्ड बनाए गए हैं उनमें जो है जरूरत के हिसाब से जितनी जरूरत है उसमें बेड वगैरह जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर समस्या ज्यादा बढ़ती है और बेड की ज्यादा डिमांड आती है और ज्यादा डेंगू के जो पॉजिटिव मरीज निकलते हैं उनको देखते हुए और एक की बजाय अगर डेंगू वार्ड की जरूरत पड़ती है तो दूसरा भी डेंगू वार्ड जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा बना दिया जाएगा। और उसमें बेड की जो है बेड की संख्या ठीक है, उसकी कमी कहीं पर नजर नहीं आ रही है फिलहाल। जी, और अगर हम ये बात करें कि क्या वहां पर ठीक से इलाज किया जा रहा है डेंगू का, तो क्या वहां पर ये चीज देखने को मिल रही है, लोग स्वस्थ हो रहे हैं? ये जो डेंगू पॉजिटिव मरीज अभी तक निकले हैं उन सभी का जो उपचार है, जिनको जरूरत एडमिट होने की जरूरत है उनको एडमिट किया हुआ है। कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिनके प्लेटलेट्स वगैरह ठीक थे और जिनके स्वास्थ्य में सुधार था, उनको घर भेज दिया गया है। पर अब तक देखने में जो सामने आया है, मरीजों से भी बातचीत की है, उनका कहना है कि इलाज जो है वो तो सही तरीके से यहाँ पर मिल रहा है और देखभाल भी जो है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा और चेकअप भी जो है समय समय पर किया जा रहा है। अभी देखने में आया है कि फिलहाल जो है स्थिति जो है अभी सामान्य है, कहीं पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि डेंगू मरीज से पीड़ित जो लोग हैं उनको इलाज में कहीं लापरवाही सामने आ रही हो। जी, मतलब प्रशासन की ओर से लगातार इसकी तैयारियां की गई है कि कोई भी जो डेंगू पीड़ित है उसके इलाज में समस्या ना आए। डॉक्टर गर्ग, अगर हम ये चीज जानना चाहें कि अगर हम घर से ऐसे उपाय कर सके जिससे कि डेंगू से बचा जा सके, तो क्या हमें आप बताएंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे कि हम डेंगू होने से बच सकते हैं? मैम, डेंगू से बचने के लिए सबसे पहला जो हमें चीज करनी चाहिए वो है कि हमारे आसपास मच्छर ना हो। वो फोरमोस्ट थिंग जो हम सोच सकते हैं, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथों में है, वो यही है कि हम किसी भी तरीके से मच्छर को अपने आसपास पनपने ना दें। उसके लिए हम जितना पानी इकट्ठा होता है हमारे गमलों में, हमारे फ्रिज के नीचे जो ट्रे लगी होती है उसमें, जहाँ बाहर बारिश की वजह से या कहीं भी छोटे छोटे पॉट होल्स बन जाते हैं बारिशों में, जहाँ गार्डनिंग में, वो सारे जो चीजें हैं जहां पानी खड़ा है उसको बंद किया जाए, उसको ड्रेन आउट किया जाए, उसको सुखाया जाए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर आ जाता है हमारा दूसरा कि जैसे कूलर्स है जो हमारी नीड है हमारी, उसको भी हम हफ्ते में एक बार पूरी तरह से ड्राई करके रखें, क्योंकि एक लार्वा को मच्छर बनने में जो टाइम लगता है हम उस साइकिल को ही ब्रेक कर दें, वो एक हमारी सेकंड लाइन रहती है। थर्ड लाइन रहती है कि हम उस जो अगर पानी पड़ा है, जैसे मान लो टंकियां हैं जो पीने का पानी है हमारा, जिसमें पानी रहता है, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो हम उसमें ये अपना तेल जो होता है जो हम यूज करते हैं, सरसों का तेल हो गया, ये वाला तेल इस तरह से उसके ऊपर बिछा दें कि वो एक पूरी एक लेयर बन जाती है, जिससे वो उसका जो ऑक्सीजन का कांटेक्ट है मच्छर जो अंदर लार्वा का और इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट है वो खत्म हो जाता है और मच्छर अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है। तो ये चीजें हैं जिससे हम मच्छरों को खत्म कर सकते हैं। दूसरा इफेक्ट होता है कि हम अगर पीरियड हो गए तो हमें क्या करना है, तो उस समय सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें अपनी बॉडी में लिक्विड अमाउंट्स को लेते रहना है, कि अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन रखें, अच्छा भोजन खाएं, फल फ्रूट्स खाएं, ये नारियल पानी, नींबू पानी जैसी चीजों का सेवन अधिक करें। तो ये करने से आपकी बॉडी में एनर्जी भी रहेगी और हाइड्रेशन भी रहेगी और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो ये डिजीज से लड़ने की जो क्षमता है वो भी बनी रहेगी। तो उससे आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सारे उपाय बताए हमारे दर्शकों के लिए जिससे कि डेंगू से बचा जा सके। और कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, लगातार जो डेंगू है वो हरियाणा में बढ़त बनाते जा रहा है। बाढ़ के पानी से जो जगह जगह गड्ढों में जमाव हुआ है उसकी वजह से डेंगू पानियों में पनप रहा है और लगातार जो डेंगू के केस हैं उसमें इजाफा हुआ जा रहा है। इसीलिए सभी लोगों को अपना ध्यान रखना होगा
और ऐसे जगहों पर सफाई करनी होगी। लगातार सरकार की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है और फॉगिंग की जा रही है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।